शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और शहर से बाहर निकलते ही हाईवे पर हल्की धुंध फैलने लगी थी। ये रास्ता जिले का सबसे व्यस्त रास्ता था, नरैनी हाईवे चेक पोस्ट। यहां हर दिन सैकड़ों ट्रक, बसें और छोटे वाहन गुजरते थे। लेकिन इस चेक पोस्ट की पहचान अब कानून से नहीं बल्कि अवैध वसूली से हो चुकी थी। हर ड्राइवर जानता था, अगर जेब में चढ़ावा नहीं है तो गाड़ी घंटों खड़ी कर दी जाएगी। उसी हाईवे पर एक सफेद रंग की साधारण कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार में बैठी थी एक युवती, साधारण सूट, आंखों पर हल्का चश्मा, बालों में क्लिप, देखने में बिल्कुल आम लड़की जैसी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो थी जिले की नई नियुक्त आईपीएस अधिकारी काव्या शेखावत। काव्या को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं कि नरैनी चेकपोस्ट पर पुलिस जनता से खुलेआम रिश्वत ले रही है। आज वो खुद सच्चाई देखने निकली थी। कार जैसे ही चेकपोस्ट के पास पहुंची, एक पुलिसकर्मी ने हाथ उठाकर रोका। ओए, गाड़ी रोक। काव्या ने गाड़ी साइड में लगाई। तभी सामने से आया इंस्पेक्टर बलवंत यादव। भारी शरीर, आंखों में घमंड और चेहरे पर सत्ता का नशा। उसने कार की खिड़की पर झुककर पूछा, कहां जा रही हो? काव्या ने शांत स्वर में कहा, शहर की तरफ। इंस्पेक्टर ने आंखें सिकोड़ दी। गाड़ी के कागज दिखाओ। काव्या ने दस्तावेज निकाल कर दे दिए। बलवंत ने जानबूझकर उन्हें उल्टा पुल्टा देखा और फिर अचानक बोला, ओहो, पॉल्यूशन खत्म है, चालान कटेगा। काव्या ने हल्के से कहा, लेकिन ये तो नया बना है। बलवंत हंस पड़ा। यहां बहस नहीं चलती, 5,000 निकालो। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं पैसे न दूं तो? इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। तो गाड़ी सीज कर दूंगा और रात भर यहीं बैठी रहोगी। पास ही एक गरीब ट्रक ड्राइवर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मैडम दे दो, यहां रोज यही होता है। काव्या का दिल अंदर से जल उठा। वो बोली, ये गलत है। आप लोग कानून के रक्षक हैं या लुटेरे? इतना सुनते ही बलवंत भड़क गया। ज्यादा ज्ञान मत दे। उसने अचानक कार का दरवाजा खोला और काव्या का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। तमीज में रह। काव्या गिरते गिरते बची। भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। बलवंत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सब कैमरा बंद करो। काव्या उठी, कपड़े झाड़े और शांत स्वर में बोली, आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं इंस्पेक्टर। बलवंत ने घमंड में कहा, सीमा? मैं ही यहां कानून हूं। और फिर उसने सबके सामने काव्या के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। एक पल के लिए हवा थम गई। भीड़ सन्न रह गई। ट्रक ड्राइवर की आंखें भर आईं। काव्या का सिर हल्का घूम गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें आग थी। वो धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई। फिर बहुत शांत आवाज में बोली, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी इंस्पेक्टर बलवंत यादव। बलवंत हंसा। गलती? कौन रोकेगा मुझे? काव्या ने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया, सिर्फ 2 शब्द बोले, टीम भेजो अभी। बलवंत ने मजाक उड़ाया, किसे बुला रही है? अपने बाप को? काव्या ने पहली बार अपनी पहचान का संकेत दिया। वो बोली, अपने विभाग को। इतना सुनते ही बलवंत की हंसी थोड़ी रुकी, लेकिन फिर भी वो बोला, अच्छा तो तू पुलिस में है, फिर भी यहां मेरी चलेगी? काव्या ने ठंडी नजरों से कहा, देखते हैं कितनी देर। कुछ ही मिनटों में दूर से सायरनों की आवाज आई। 3 सरकारी गाड़ियां तेजी से चेकपोस्ट की ओर बढ़ीं। बलवंत का चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ में हलचल मच गई। पहली गाड़ी से उतरे एसपी साहब, दूसरी से उतरते ही कमांडो टीम, और तीसरी गाड़ी से उतरा एक अधिकारी जो सीधे काव्या के पास आया और सैल्यूट किया। मैडम, आदेश दीजिए। बलवंत की आंखें फटी रह गईं, उसके हाथ कांपने लगे। काव्या ने अपना आईडी कार्ड निकाला और सबके सामने कहा, मैं आईपीएस काव्या शेखावत, और अब इस चेकपोस्ट का असली खेल खत्म होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बलवंत के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अब कानून बोलेगा। भीड़ में सन्नाटा था। इंस्पेक्टर बलवंत यादव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। जिस लड़की को उसने आम समझकर थप्पड़ मारा था, वह खुद जिले की आईपीएस अधिकारी काव्या शेखावत निकली।
एसपी साहब ने गुस्से में पूछा, इंस्पेक्टर बलवंत, ये क्या हरकत है? बलवंत हकलाया, सर, मुझे नहीं पता था, ये मैडम है। काव्या की आवाज में ठंडापन था। आपको यह पता होना चाहिए था कि कानून किसी को थप्पड़ मारने की इजाजत नहीं देता। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, बलवंत यादव को हिरासत में लो। कमांडो टीम आगे बढ़ी। बलवंत चिल्लाया, सर, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो बस आदेश मान रहा था। काव्या की आंखें तेज हो गईं। किसका आदेश? बलवंत की सांसें तेज हो गईं। भीड़ में कैमरे चालू थे। बलवंत जानता था अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने कांपते हुए कहा, सर, यह पूरा चेकपोस्ट ऊपर से चलता है। एसपी ने सख्ती से पूछा, ऊपर कौन? बलवंत की आवाज फुसफुसाहट बन गई। विधायक रुद्र प्रताप सिंह। जैसे ही यह नाम निकला, पूरा माहौल हिल गया। भीड़ में लोग एक दूसरे को देखने लगे। एसपी भी कुछ पल चुप रह गए। काव्या ने धीरे से कहा, तो असली खेल वहां है। अगली सुबह कलेक्ट्रेट ऑफिस। काव्या रात भर सोई नहीं थी। उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। चेकपोस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग, ट्रक ड्राइवरों के बयान, रिश्वत की रकम का हिसाब, सब कुछ सबूत बन चुका था। सुबह होते ही उन्होंने एसपी को बुलाया। आज ही रेड होगी? एसपी ने कहा, मैडम, विधायक रुद्र प्रताप बहुत बड़ा आदमी है, सीधे हाथ डालना मुश्किल होगा। काव्या ने आंखों में आग के साथ कहा, अगर कानून बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालेगा तो गरीबों के लिए कानून सिर्फ किताब रह जाएगा। एसपी ने सिर झुका दिया। आदेश दीजिए मैडम। रेड, नरैनी चेकपोस्ट। दोपहर होते ही पुलिस की कई गाड़ियां चेकपोस्ट पर पहुंची। इस बार बलवंत नहीं था। उसकी जगह नया सब इंस्पेक्टर था, जो डर से कांप रहा था। काव्या ने आदेश दिया, पूरा कैश बॉक्स खोलो। जैसे ही बॉक्स खोला गया, भीतर नोटों के बंडल भरे थे, लगभग 18 लाख रुपए नकद। एसपी दंग रह गए। इतनी रकम? काव्या बोली, यह सिर्फ एक दिन की कमाई है। तभी एक सिपाही ने पीछे से कहा, मैडम, एक रजिस्टर मिला है। काव्या ने रजिस्टर खोला। उसमें लिखा था, ट्रक से 500, बस से 1000, कार से 2000 वीआईपी पास। विधायक ऑफिस। काव्या ने पन्ना बंद किया। अब कोई शक नहीं बचा था। विधायक का बंगला। शाम 6 बजे पूरा जिला जान चुका था कि आईपीएस काव्या शेखावत ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक रुद्र प्रताप सिंह अपने बंगले में गुस्से से चिल्ला रहा था, एक नई आईपीएस और इतना घमंड, कल तक ट्रांसफर करवा दूंगा। तभी उसका आदमी बोला, साहब, मैडम सबूत लेकर चल रही हैं। विधायक ने दांत पीस दिए, तो रास्ते में रोक दो। उसकी आंखों में अपराध की चमक थी। रात आईपीएस काव्या पर हमला। काव्या सरकारी गाड़ी से लौट रही थीं। हाईवे सुनसान था। तभी पीछे से 2 काली गाड़ियां आईं। उन्होंने आईपीएस की गाड़ी को घेर लिया। ड्राइवर चिल्लाया, मैडम, ये लोग। काव्या समझ गई, ये विधायक के गुंडे हैं। एक नकाबपोश बाहर निकला। हाथ में लोहे की रॉड थी। मैडम, ज्यादा ईमानदार बन रही हो। काव्या ने दरवाजा खोला। बिना डरे बाहर उतरी। उन्होंने कहा, तुम लोग जानते नहीं तुम किससे टकराए हो। गुंडा हंसा, हम जानते हैं, तू वही आईपीएस है जिसने बलवंत को पकड़वाया और उसने हमला कर दिया। लेकिन तभी चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। कमांडो टीम ने घेर लिया। गुंडे भागने लगे। एक चीख उठा, यह तो ट्रैप था। काव्या की आवाज गूंजी, हां, ट्रैप था, क्योंकि अपराधी खुद सामने आता है। कमांडो ने सबको दबोच लिया। अगले दिन विधायक की गिरफ्तारी। सुबह होते ही खबर फैल गई, आईपीएस काव्या शेखावत ने विधायक के गुंडों को पकड़ लिया। अब विधायक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। काव्या खुद पुलिस टीम के साथ विधायक के बंगले पहुंची। विधायक चिल्लाया, तुम जानती हो मैं कौन हूं? काव्या ने शांत स्वर में कहा, आप एक अपराधी हैं और कानून में अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। एसपी ने आगे बढ़कर कहा, रुद्र प्रताप सिंह, आप गिरफ्तार हैं। विधायक का चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ के सामने हथकड़ी लग गई और उसी दिन बलवंत यादव को सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया। पूरा रिश्वत नेटवर्क खत्म कर दिया गया। अंतिम दृश्य, हाईवे पर न्याय। कुछ दिन बाद नरैनी चेकपोस्ट पर नया बोर्ड लगा था, यहां रिश्वत लेना अपराध है, शिकायत सीधे आईपीएस कार्यालय में करें। वही ट्रक ड्राइवर हाथ जोड़कर बोला, मैडम, आपने हमारी जिंदगी बचा ली,
काव्या मुस्कुराई। मैंने नहीं, कानून ने बचाया है। कैमरा ऊपर उठता है और आवाज आती है, जब तक देश में काव्या जैसी अफसर हैं, भ्रष्टाचार चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन अब जरूर कानून बोलेगा। गिरेगा। यहाँ कहानी नहीं न्याय होता है।